कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की यह कविता संगम नगरी प्रयागराज के अहद अहमद पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। अहद अहमद कुछ साल पहले कभी पिता के साथ साइकिल का पंक्चर बनाते थे तो कभी मां का हाथ बटाते हुए महिलाओं के कपड़े सिलते थे, लेकिन अब जज बन चुके हैं। 30 अगस्त को यूपी में पीसीएसजे यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती के जो नतीजे जारी हुए उसमें अहद अहमद का नाम भी है। हैरानी की बात यह है कि अहद को यह कामयाबी पहली ही कोशिश में मिली, वह भी बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ अपनी ही पढ़ाई के बलबूते पर। साइकिल का पंक्चर बनाने वाले के बेटे की कामयाबी पर प्रयागराज के लोग फूले नहीं समा रहे। कहीं उसकी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है तो कोई खास अंदाज में अहद और उसके परिवार को मुबारकबाद दे रहा है। अहद की कामयाबी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि साइकिल का पंक्चर बनाकर परिवार का पेट पालने वाले पिता ने दिन रात कड़ी मेहनत कर उसे पढ़ाया। बेटे अहद को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनने का आइडिया उसकी मां अफसाना को फिल्म घर द्वार देख कर आया। इस फिल्म को देखने के बाद ही उन्होंने तय किया कि पति के पंचर की दुकान से परिवार का पेट चलेगा और वह लेडीज कपड़ों की सिलाई कर बच्चों को पढ़ाएंगी। अहद अहमद प्रयागराज शहर से तकरीबन किलोमीटर दूर नवाबगंज इलाके के छोटे से गांव बरई हरक के रहने वाले हैं। गांव में उनका छोटा सा टूटा फूटा मकान है। घर के बगल में ही उनके पिता शहजाद अहमद की साइकिल का पंक्चर बनाने की छोटी सी दुकान है। इसी दुकान में वो बच्चों के लिए टॉफी व चिप्स भी बेचते हैं। पिता की पंचर की दुकान अब भी चलती है। पिछले कुछ सालों से आहट यहाँ नियमित तौर पर तो नहीं बैठते, लेकिन कभी कभार पिता के काम में हाथ जरूर बटा लेते हैं। अहद अहमद 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके माता पिता ने सिर्फ अहद अहमद को ही नहीं पढ़ाया बल्कि अपने दूसरे बच्चे जो उनके और बच्चे हैं उनको भी तालीम दिलाई। अहद के बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं तो छोटा भाई एक प्राइवेट बैंक में ब्रांच मैनेजर है। परिवार में खुशियां हाल ही के दिनों में एक साथ आई हैं। अहद का कहना है कि माता पिता ने उन्हें न सिर्फ मुफलिसी और संघर्ष में पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया है बल्कि हमेशा ईमानदारी और नेक नियति से काम करने की नसीहत भी दी। माता पिता की इस हिदायत पर वह उम्र भर अमल करने की कोशिश करेंगे। अहद के मुताबिक उन्हें यह बताने में कतई झिझक नहीं होगी कि वो एक पंक्चर वाले के बेटे हैं। पिता शहजाद अहमद को वह अब आराम देना चाहते हैं। हालांकि जज बनने के बावजूद वह अब भी कभी कभी पिता के काम में हाथ बटा लेते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका यहाँ आने के लिए। मेरे पिताजी की साइकिल की दुकान है और साथ में खाने पीने की एक शॉप है एडिबल चीज़ों की। और पढ़ाई से मेरे माता पिता का हमेशा के लिए रुझान था कि मेरे बच्चे पढ़ें और मैं पढ़ता गया। प्राथमिक शिक्षा मैंने अपनी यहीं गांव से ही प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की है। उसके बाद मैं जीआईसी में पढ़ा प्रयागराज में 12 तक और बीएलएलबी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। और तैयारी की जो बात है तो तैयारी कुछ यूँ रही कि मेरा एक फ्रेंड था एलएलबी कर रहा था 5 ईयर लॉ वो, और उसी से मुझे जानकारी मिली कि बीएलएलबी करके हम जज बन सकते हैं। तो मैंने बीएलएलबी में एडमिशन लिया और पढ़ाई की और लॉकडाउन के बाद ही मैंने तैयारी शुरू की और घर पे ही रह के मैंने अपनी पढ़ाई की। जो भी मुश्किलें आई उसमें मेरा परिवार, मेरे भाई लोग सब लोग साथ में खड़े थे मेरे। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और तैयारी में सबका भरपूर सहयोग था। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए चुनौती जो थी पैसों की, फाइनेंशियल पोजीशन की, वो तो थी, वो तो अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन मैंने उसको ओवरकम इस तरह किया क्योंकि मुझे कोचिंग करनी नहीं थी, कहीं फीस मेरी कहीं लगनी नहीं थी। घर वालों ने बस यही काम किया कि मुझे कहा कि पढ़ो, लेकिन कोचिंग वो करा नहीं सकते थे। तो आर्थिक चुनौती तो इस हिसाब से थी कि मैं कभी कभी परेशान हो जाता था कि कब तक तैयारी करूं, आखिर वैकेंसी आ नहीं रही है और पता नहीं अगर आए भी तो हो कि ना हो, एज निकली जा रही है और कब तक ऐसे घर में बैठा रहूँगा। सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि मैं कब तक ऐसे ही घर पे बैठा रहूँगा, कुछ कमाऊँगा नहीं, कुछ खाऊँगा नहीं, तो आगे घर बार कैसे चलेगा, आगे काम कैसे चलेगा। तो इसी डिप्रेशन में मैं आके कभी कभी हाई कोर्ट जाता, कभी घर पर बैठ के तैयारी करता, कोई और काम खोजने की कोशिश करता। तो ये तैयारी के दौरान ये सब चलता रहा है। 2 महीने अगर तैयारी करूं तो एक महीने या फिर 3 महीने बाद ये लगता कि शायद अब छोड़ देना चाहिए, अब जाके वकालत करूं, उसी में करियर बनाऊं। लेकिन लगा रहा और ऊपर वाले की मर्जी थी, आखिर सिलेक्शन हो ही गया। जी, आगे बस यही करना चाहूँगा कि अपने काम में ईमानदारी रखूँ और जितनी कैपेसिटी हो उस पोस्ट में जहाँ तक प्रमोशन हो वहाँ तक पाने की कोशिश करूँगा। देखिए आजकल तो हर माँ बाप को यही डर रहता है कि बच्चे भले सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होने के बाद वो अपने माँ बाप के काम आएँ। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा
पूरी तरीके से मैं यही चाहूँगा कि पापा जो हैं या अम्मी जो हैं वो अब ज़्यादा मेहनत ना करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, बल्कि 100% मैं उनके साथ ही हूँ। और मैं आगे नहीं चाहूँगा कि वो काम करें, बाकी उनकी मर्ज़ी है। आगे अगर वो दुकान पे बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। नहीं, इसमें झिझक कैसी है? बिल्कुल झिझक नहीं है। वो काम है और सब काम कर रहे हैं, और जायज़ काम है, ऐसा नहीं है कि नाजायज़ काम है, बिल्कुल जायज़ काम है। और उसी से हमारे घर जितनी भी तरक्की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ उसी की वजह से है। वो ना होता तो आज शायद ऐसा ना होता घर। जी, पिताजी और माताजी दोनों लोग जो हैं, मेरे पापा-मम्मी दोनों लोग हमेशा से सहयोग दिया है। और काम में हाथ बटाने का जहाँ तक सवाल है, तो अक्सर वो मुझे मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए देते थे। लेकिन जैसे कुछ काम, जैसे खाना खाना हुआ या फिर पापा को आराम करना हुआ, तो वो मुझे दुकान पे भेज देते थे, तो मैं दुकान पे भी बैठता था। कभी भरोसा नहीं होता कि निकाल सकते हैं। जो लोग निकालते हैं ये एग्ज़ाम, मुझे यही लगता था कि शायद ये किसी और ही ग्रह से आते हैं, शायद ये हमारे समाज के लोग नहीं होते। लेकिन अब होने के बाद पता लग रहा है कि बस थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी की और मेहनत की और किस्मत की थोड़ी-सी ज़रूरत है, तो इंसान सक्सेसफुल हो ही जाता है आखिरकार। यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानिए। आर्थिक स्थिति आपको थोड़ी देर के लिए रोक ज़रूर सकती है, लेकिन आपको असफलता आपके हाथ में नहीं दे सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे और अपने आप पे भरोसा रखेंगे और परिवार का सहयोग रहा, तो आप ज़रूर ही सक्सेसफुल होंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। शुरू से ही, जब से मुझे याद है, वो सिलाई का काम करती थी, लेकिन अभी 1-2 साल से बंद कर दिया है, जब से मेरे भाई लोग कमाने लगे हैं। तो क्योंकि उनकी थोड़ा आँखों की नज़र थोड़ा वीक हो गई है काम करते-करते, तो अभी तो नहीं कर रही हैं, लेकिन हमेशा से उनका सपना यही रहा है। उन्हीं का मकसद था जो शायद आज ये दुआ के, मतलब उन्हीं की दुआ थी जो आज ये कबूल हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलेक्शन, शायद मेरी सफलता कम लेकिन उनकी ज़्यादा है। जी हाँ, हाँ, बचपन में, लेकिन इलाहाबाद जाने से पहले, जब मैं 9th में एडमिशन लेने से पहले जीआईसी में इलाहाबाद में, मैं अम्मी का भी हाथ बटाता था, दोनों जगह। लेडीज़ कपड़े थे, वही अम्मी सिलती थी, तो उन्हीं में हाथ बटाता था, छोटे-छोटे काम। बहुत खुश हैं, अम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सबसे बता भी रही हैं खुशी-खुशी कि हाँ, मेरा बेटा जज बन गया है, और अब चाहते हैं कि बस ईमानदारी से मैं काम करूँ और नाम हासिल करूँ। बहुत खुशी, हम चाहते हैं कि ईमानदारी और मेहनत से काम करें और आगे बढ़ें। बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। सन 90 से हम संघर्ष करते आ रहे हैं इन लोगों के पीछे। अब यही चाहते हैं सब कमाएं, हमको भी खिलाएं, और क्या। साइकिल की दुकान है, ठीक है, लेकिन अब हिम्मत पड़ नहीं रही है। हाँ, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हो गए हैं, और हाथ पैर अब दर्द करता है, हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन करते थे, अभी कर भी रहे हैं। आगे देखा जाएगा क्या होगा, अल्लाह जो करेगा वही होगा। साथ रखें, 2 वक्त की रोटी चाहिए, और क्या चाहिए। नहीं, मुश्किल तो था बहुत, लेकिन सब अल्लाह ताला ने पार किया। नहीं, काम में तो नहीं थे। वो 8 के पहले वैसे इधर उधर कुछ लाना हो, साइकिल उठाए, दहिया कुछ सामान लाए, बस यही का। रेंज पाना नहीं उठाया, वो बड़ा वाला करता था, साथ में वो करता था, लेकिन ये नहीं किए। एक अच्छा 8 पास करके चले गए। बचपन में थोड़ा इधर उधर सामान उठा देते थे बस, और क्या। ये नसीहत देना चाहते हैं, आप लोग पैसे की कीमत मत समझिए, बच्चों को अपने पढ़ाएं और आगे ले जाएं। बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। माशाल्लाह, हमारा लड़का जज हो गया। जब पढ़ा रहे थे तो सोच तो रहे थे कि हाँ जज बन जाए। माशाल्लाह, दुआ भी मांगते थे कि अल्लाह ताला हमारा लड़का पास हो जाए अच्छे से। नहीं, कभी हमको दिक्कत नहीं लगी। हम हमेशा सोचते थे कि अल्लाह ताला हमारे लड़कों को पूरा करे, और इंशाल्लाह ताला पूरा भी होता गया। हाँ, वो तो ठीक है। पिक्चर के बारे में है ना भाई, कि जो है हम छोटे छोटे थे तो हम पिक्चर देखे थे, तो घर द्वार, तो उसमें जो है वो भाई और भाभी अपने ननद और देवर को पढ़ाए थे। तो उसी से हमको मतलब हिम्मत मिली कि हम भी करेंगे कुछ और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हम अपने बड़े बेटे को पढ़ाया है, समद अहमद को इंजीनियर बनाया, तो उसने फिर इन सबको पढ़ाया है। और फिर छोटा बेटा फिर हमारा काम करने लगा, बैंक मैनेजर है इस वक्त, तो वो भी हिम्मत दिया इनको कि तुम पढ़ो, हम लोग पैसे लगाएंगे। घर द्वार, तो बड़ा भाई था और भाभी थी, 2 देवर थे। छोटा वाला देवर सचिन हीरो था, और एक ननद थी। तो उसमें जो है बड़ी भाई जब शादी किया है, तब उसने कहा कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, हमारे यही बच्चे हैं।
तो उसने फिर पूरा काम किया। बड़ा वाला लड़का, एक लड़का उसमें से, एक देवर को, बड़े वाले को उसने पढ़ाई को लिए भेज दिया था, पढ़ाई के लिए भेज दिया। वो पढ़ के आया जब, तो उसकी बीवी वहां से वो खुद शादी करके आया है कि हम अपना पसंद के शादी करेंगे, मगर पसंद करके आया तो वो अपने मन की हो गई। राजेश खन्ना की तो नहीं थी, और किसी की थी ये हीरो, हमको वो वाला नहीं पता। सिर्फ एक हीरो याद है, सचिन था उसमें, छोटा देवर। फिल्म से हमको हिम्मत मिली कि हम करेंगे कुछ। माशाल्लाह हिम्मत भी, ताकत भी थी हमारे। हम मतलब अपने से कभी खाने पीने भी तकलीफ नहीं भी, पहनने ओढ़ने की में, घूमने फिरने में अल्लाह ताला ने हमको सब कुछ देते रहे। मतलब हम हिम्मत करते रहे, वो हमको देते रहे। और जो बेटा हमारा बड़ा वाला है, वो भी कभी नहीं कहा कि हम इतना पैसा ना दे पाएंगे या हम इनका एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। जब भी कहें तब वो तुरंत हाँ कर दिया, था या नहीं था, मगर वो पैसा पूरा किया। अब चाहते हैं अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, अच्छे से रहें ये लोग, बस मिलजुल के अपना भाई। अब बड़ा बीच वाले हुए हैं तो छोटों की मदद करें, बड़ों की भी मदद करें हमारे। अल्लाह ताला का है नहीं, बहू तो चाहिए ही।